हेलो एवरीवन। आज मैंने एक और हिंदी की कविता लिखी है जिसका जो शीर्षक है वो मोस्टली सबकी लाइफ से रिलेटेड है। तो मैं शुरू करती हूँ। मैं हूँ आपकी प्यारी दोस्त, मिलती हूँ आपसे हर रोज। मेरे साथ से आए दिन में ताजगी, मैं दोस्त हूँ पुरानी, बात समझना ना मुझे आज की। मैं हूँ सबकी अपनी, सबका प्यार, क्या सोमवार क्या मंगलवार। मेरा जादू सालों से बरकरार, रिश्तों को मैं जोड़ूं, अपने खुशबू से जाते हुओं को मोड़ूं। अब तो मुझे आप पहचान ही गए, मैं हूं आपकी अपनी प्यारी मीठी सी चाय, जिसका साथ सभी को भाए। जी हाँ, आज की कविता का शीर्षक है चाय की आत्मकथा। तो चलिए सुनते हैं। चाहे हो खुलनी नींद सुबह की, या करनी हो चर्चा यहाँ वहां की, आपने दिया मुझे इतना ऊंचा स्थान, आंखों में है खुशी के आंसू, पाकर सबसे इतना मान। इतना प्यार तो किसी को न मिला, अब मेरी फैन लिस्ट देखकर अच्छे अच्छों का दम निकला। गर्मी सर्दी या हो बारिश, हर मौसम में मिलती रहूं, सबकी यही है ख्वाहिश। सफर तो शुरू हुआ मेरा घर से, पर बाहर जाकर काम करने को मेरा भी मन तरसे। मैं बाहर निकली, नुक्कड़ की चाय की दुकान से बड़े होटल तक भी पहुंची। जगह के हिसाब से मेरी कीमत नीचे से ऊपर जा पहुंची। पर ना बदला स्वभाव कभी, ये बात कभी है सोची। मैं तो यही कहूंगी, जिंदगी में कितनी भी ऊंचाई पर जाना, पर अपने स्वभाव, परिवार और संस्कार कभी ना भुलाना। खैर, मुझे बनाने के ढंग निराले, जिसका जैसा मूड वो वैसा ही बना ले। किसी की मैं संडे स्पेशल चाय, किसी की गुस्से से बनी झुंझलाहट वाली चाय। देखो, मुझ में मिला तो वही दूध, पत्ती और चीनी। प्यार से बनाई तो खुशबू आई भीनी भीनी, गुस्से में बनाई तो कभी पत्ती कम और ज्यादा चीनी। और सब क्या बोलें, ले जाओ, हमें ऐसी चाय ही नहीं पीनी। मेरी बात समझे, कहनी तो होती है एक जैसी बात। कोई तो कहे प्यार से, कोई कहे कटाक्ष के वार से, पर महकते हैं वो रिश्ते जिनकी बातों में है मीठे बोल की खुशबू। वरना कड़वे बोल लगे ऐसे जैसे जले दूध वाली खीर से आई बड़ी अजीब सी बदबू। फिर चाहे कितने भी ड्राई फ्रूट्स डाल लो, पर सुधार ना पाओगे जली खीर का हाल वो। एक दिन की बात बताऊं, जब लड़का आया देखने लड़की, घर वालों की देखी मैंने टेंशन बढ़ती। मुस्कुराते हुए लड़की आई लेकर चाय की ट्रे। बस ये दोनों कर ले एक दूसरे को पसंद, ऐसी की मैंने भगवान से प्रे। क्योंकि किसी का जब काम बन जाता है, उसे हर किसी चीज में गुण नजर आता है। और अगर इनका रिश्ता ना बन पाता है तो सबसे पहले बुराई सुनने में मेरा नंबर आता है। चाय भी अच्छी नहीं थी, सुनकर मुझे बड़ा दुख आता है। किसी वजह से तुम्हारी नहीं बनी तो बेवजह मुझ में निकाल दी कमी। भाई, अपनी गलतियां दूसरे पर मत डालो, अपनी गलतियां स्वीकारो और अपनी परेशानियां खुद ही सुधारो। और दूसरे में कमी थोड़ी कम निकालो। विश्वास करो, इन आदतों को अपना लो और अपना जीवन खुशहाल खुद ही बना लो। फिर पता है, अपनी तारीफ मैं खुद ही कर लेती हूँ, खुद को आत्म प्रशंसा से उत्साहित रखती हूँ। मेरी ये आदत अपना कर तो देखो, बहुत आनंद आएगा। उसने ये नहीं कहा, इसने ऐसा कह दिया, जैसी बेकार बातों से छुटकारा मिल जाएगा। वैसे है छोटा मुंह और बड़ी बात, पर हिम्मत करती हूँ कहने की आज। कभी कभी मेरा स्वाद बिगड़ जाता है, जब मेरा ध्यान नहीं रखा जाता है। वजह कई है ऐसा होने की। कभी तुम गैस मंदी करके भूल गए, कभी अपने झगड़ों में ही मशगूल रहे। तुम्हारी लापरवाही का असर किस किस पर पड़ता है। मेरी कोई गलती नहीं, पर मुझे उबल उबल कर कितना जलना पड़ता है। मत करना ऐसा परिवार में, खासकर उनके साथ जिन्हें लाए हो तुम इस संसार में। अपने झगड़े परेशानियां रखो सब कबाड़ में, और समय दो अपना उनको, जो हर पल हर वक्त बस देखे तुमको। अब ये भी मैं बताऊं, वो कौन है तुम्हारे? तुम्हारा परिवार, तुम्हारे अपने और तुम्हारी आंखों के तारे। अपना समय उनको दो, ना कि टीवी, लैपटॉप, काम और फोन को। क्योंकि यदि मेरी तरह बचपन उनका जल गया
तो वे बड़े होकर कहेंगे आप हमारे कौन हो, और तब पाओगे कि खड़े आप मौन हो, खड़े आप मौन हो। पर मुझे तुम पर है विश्वास कि तुम सुन लोगे मेरे मन की आवाज। आवाज से याद आया, कल शाम को मेरे दोस्त पेप्सी कोला का फोन आया। उसने मुझे दुखी आवाज में किस्सा बताया। कुछ मेहमान आए थे उसके घर पर, फल और मिठाई साथ लेकर। उनसे पूछा ठंडा लोगे या चाय? वे बोले अरे हमें तो भाई बस हमारी चाय। ये सुनकर उसका माथा ठनका और तापमान बढ़ गया उसके तन का। बोला मैं हूं कितना कूल, जिसे देखो फिर भी पीनी है गर्म चाय। अरे मैंने क्या कसूर किया है, कोई मेरी फैन फॉलोइंग भी तो बढ़ाए। मैं बोली अरे माना है तू कूल, पर तू तो बना बनाया आता है, बस ग्लास में डालकर सर्व कर दिया जाता है, और मुझे गैस पर पकाया, उबाला और छान कर पिलाया जाता है। अरे मेहनत ज्यादा है तो फल अधिक मिल पाता है। तू थोड़ी और मेहनत कर, मेरे जैसा आज कल जरूर मिलेगा तुझे। अब उसके गुस्से के बुलबुले शांत हुए। बोला चल कल मिलते हैं, बहुत दिन हुए मिले हुए। शायद समझ गया वो, जितनी ज्यादा मेहनत उतना अच्छा फल, तपा के खुद को आज संवार लो अपना कल। बस एक बात आती है मन में, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड ना मिल सका मुझे, इसका है गम। पर सोचती हूँ लाइफ में इतना कुछ मिला, वो क्या है अवार्ड से कम। इसलिए भाई अवार्ड रिवॉर्ड ना मिले तो होना मत दुखी, जिसको मिले अपनों से मान सम्मान और प्यार, वही है सबसे सुखी। अब मुझे ही देखो, कभी कभी सेलिब्रिटी जैसी फील आती है। एक कप चाय हो जाए, कोई कह दे, बस सभी की हाँ आ जाती है। कुछ से तो लगता पिछले जन्म का नाता है। रात के 12 बजे भी पूछ लो चाय पियोगे, तो जवाब हाँ में ही आता है। सोच रहे हो मैं कितना बोलती हूँ, पर मैं सिर्फ अपनों के सामने ही अपना मन खोलती हूँ। अंत में ख्वाहिश मेरी मैं बनी रहूं सबके चेहरे की मुस्कान, थकान उतर जाए सबकी लेकर मेरा नाम, मेरे साथ से लोगों का दिन बन जाए। और आप भी करो अपना व्यक्तित्व इतना प्रभावशाली कि मेरे जैसे आपके शुभ चिंतकों की भी लाइन लग जाए। तो ये मेरी तरफ से सभी चाय प्रेमियों को समर्पित मेरी कविता। धन्यवाद।